अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ नूर। आज मैं आपसे एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए है। क्योंकि अगर आप ज़िंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहाँ आपको लगता है कि हर दुआ रुक गई है, हर रास्ता बंद हो गया है और हर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया है, दुनिया आपके खिलाफ हो गई है, ये वक्त जो है वो कभी नहीं बदलेगा, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको शेयर करूंगी अपनी मिरेकल स्टोरी और 11 सुपार दरूद इब्राहिम का ज़िक्र, जो ज़िक्र नहीं है, इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि इसके बाद आपको किसी और अमल की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप दरूद भेजते हो दिल से तो फरिश्ते भी आपके लिए दुआ करते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला जो लोग आपके ख़िलाफ़ होते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, आपके लिए गलत सोचते हैं, उनके इरादों को नाकाम कर देते हैं, तोड़ देते हैं। दुनिया के अंधेरे में एक नूर चमकता है और वो नूर होता है दरूद इब्राहिम का, जो आप पढ़ते हो। उसका नूर तमाम चीज़ों पर भारी पड़ जाता है क्योंकि दरूद इब्राहिम की तासीर ही इतनी है। 1100 बार दरूद इब्राहिम पढ़ने का मतलब 1100 बार अपनी रूह को पॉलिश करना। एक पुराना गम, एक गंदा दिल, एक गंदा इंसान, अपने आप को बिल्कुल न्यू बनाना कि जैसे हम अभी जो हैं वो दुनिया में आए हैं। वाकई में दरूद इब्राहिम जब आप सच्चे दिल से पढ़ते हैं ना, तो आपने अपनी लाइफ में जो भी गुनाह किए होते हैं, जो भी गिल्ट होता है आपके दिल में, जो लोग आपके खिलाफ होते हैं ना, आप ऐसे आपकी रूह पॉलिश होती है ना कि आप सोच नहीं सकते। तो जी, अपनी जर्नी शेयर करने से पहले मैं आप लोग को एक सवाल का जवाब दे दूं कि मुझसे बहुत पूछा जाता है आप कौन सा दरूद पाक पढ़ती हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद दरूद शरीफ का, जो दरूद इब्राहिम का शॉर्ट दरूद है, ये मैं पढ़ती हूँ। मुझसे ज़्यादा बात आज नहीं हो रही क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है। उसके बाद दरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ मैं, या अगर मेरे पास टाइम कम है तो सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। तो ये वाले दरूद शरीफ जो है मैं पढ़ती हूँ। इसके अलावा कोई और दरूद शरीफ मैं नहीं पढ़ती। कभी अगर मेरा मन होता है तो मैं कोई और दरूद शरीफ पढ़ लेती हूँ, 100 मरतबा या 11 मरतबा। बाकी मेरी रूटीन में हमेशा से यही दरूद शरीफ रहे हैं। तो जी, मैं आपको अपनी जर्नी जो है वो शेयर करना चाहूँगी। ये बात है आज से काफ़ी ईयर्स पहले की, मेरे स्कूल टाइम की। सो उस टाइम पे मैं कुछ ऐसी सिचुएशन में, कुछ ऐसे हर्डल्स में थी कि देखते ही देखते सारी चीज़ें मेरे ख़िलाफ़ होने लगी। सब लोग मेरे ख़िलाफ़ हो गए, मेरे फ्रेंड्स ने, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होने लगी कि मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर मेरी गलती क्या है। और फिर देखते देखते जिन लोगों पर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, यहाँ तक कि आप कहेंगे ना कि एक अंधा वाला जो यकीन होता है ना, कि कोई इंसान मुझे आके फेस टू फेस ये बोल रहा है कि देखो ये चीज़ तुम्हारे साथ में गलत हो रही है, तो मेरा रिप्लाई ये होता था, नहीं, मैं गलत कर सकती हूँ, मैं बुरा कर सकती हूँ, पर ये लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, ये लोग मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं और ये लोग कभी मेरे साथ गलत नहीं कर सकते। तो इस ब्रांड लेवल का ट्रस्ट मैं कुछ लोगों पे करती थी। मैं कुछ सिचुएशन को समझ नहीं पा रही थी। उस टाइम पर मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला के इतना ज़्यादा क्लोज़ नहीं थी। उस टाइम पे मैं ज़्यादातर जो था वो तहज्जुद पढ़ती थी। नमाज मैं कोई पाबंदी ख़ास नहीं करती थी। मुझे बहुत अफसोस है इस चीज़ के लिए। मौका मिलता था पढ़ ली, नहीं मिला तो नहीं पढ़ी। लेकिन इस्तिग़फ़ार की बहुत बहुत ज़्यादा कसरत करती थी और साथ में मैं उस टाइम पे कुरान पाक की तिलावत भी बिल्कुल नहीं करती थी। समझिए, कुरान पाक तो मैं बिल्कुल ही मतलब नहीं पढ़ती थी उन दिनों में। तो ऐसा होता है जी कि मुझे तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कुछ लोगों पर। तो एक दिन अचानक से ऐसा होता है कि एक मज़ाक हम लोग आपस में फ्रेंडशिप में करते हैं और वो मज़ाक मेरी एक बेस्ट फ्रेंड को इतना बुरा लग गया, इतना बुरा लग गया कि उसने उसके बाद मेरी कोई बात नहीं सुनी। और वो मज़ाक पर्सनली मैंने किया भी नहीं था, वो किसी और के थ्रू किया गया था। लेकिन नाराज़गी मुझसे हुई क्योंकि वो मज़ाक में, जैसे हम कॉलिंग पे अक्सर करते हैं ना कि किसी का फ़ोन लेके किसी से कॉलिंग पे मज़ाक कर लिया, किसी से मैसेज पे मज़ाक कर लिया, वो वाला मज़ाक था, मेरे फ़ोन के थ्रू हुआ था। तो इतना ज़्यादा उसके बाद जो उसका गुस्सा था, नफ़रत थी, वो ज़ाहिर हुई कि मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि
कोई इंसान दुनिया में मुझसे इस लेवल की नफ़रत कर सकता है। वक्त गुज़रा, नफ़रत बढ़ती गई, मैंने बहुत सॉरी किया, बहुत माफ़ी मांगी, बहुत अपोलोजाइज़ किया, मुझे कोई माफ़ी नहीं मिली। फिर क्योंकि मैं उस टाइम पे और भी बहुत सारे मसाइल में घिरी हुई थी, तो मैंने कुछ टाइम तक करने के बाद मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं सॉरी बोलते बोलते मनाते मनाते थक चुकी थी। और एक इंसान की लिमिट होती है ना भाई, वो पूरी हो गई, अब हमसे नहीं हो रहा। उसके बावजूद भी मैं मतलब मैंने बीच में फिर बिल्कुल जो था मैं शांत हो गई और अपने काम पे फोकस करने लगी। पर उस दरमियान में भी 3-4 महीने में मैं बात करती, और बात करके जो था वो कहती कि मेरी कोई गलती नहीं है। मानने के लिए कोई इंसान तैयार नहीं, हर कोई उसको समझा रहा मेरी फ्रेंड को कि देखो वो लड़की ऐसी नहीं है, वो नहीं मानने को तैयार। बहरहाल वक्त गुज़रता रहा, इसमें तकरीबन 6 महीने गुज़र गए, और इन 6 महीनों में मैं 6 महीने या 1 साल, तो मैं 6 महीने तो बहुत ज़्यादा बीमार रही, डिप्रेशन में रही, बहुत ज़्यादा परेशान रही। और उसके बाद 1 साल तक मैं खुद को बहुत ज़्यादा हेट करने लगी, गलत समझने लगी, बुरा समझने लगी, क्योंकि मुझे सामने से वर्ड्स बोले जा रहे थे, तुम बहुत ज़्यादा ख़राब लड़की हो, तुम बहुत ज़्यादा बुरी लड़की हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है, तुम किसी की रेस्पेक्ट करना नहीं जानती हो, तुम बहुत चीप हो, और हर तरह के जो भी इंसल्टिंग वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे। अब मैं सोचती आखिरकार मेरी गलती क्या थी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, और सिर्फ एक इतनी छोटी सी बात जो इतनी बड़ी बन गई मेरे लिए कि धीरे धीरे करके हमारे बाकी फ्रेंड सर्किल में भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और सब ने जो था वो मुझे ही ब्लेम किया कि मैं ही गलत हूँ। फिर उसके बाद जब सिचुएशन बिल्कुल मेरे बस से बाहर हो गई, तो मैं उस टाइम पे मुझे ज़्यादा कुछ इल्म नहीं था, तो सलातुल तौबा जो मेरे लिए मेरी इतनी फेवरेट है ना आज तक वो, कि मैं आपको बता नहीं सकती। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 2 नवाफिल पढ़ती थी, और सलातुल तौबा के नवाफिल के बाद की दुआ, और अल्लाह पाक से दुआ करती थी, अल्लाह पाक मैं गलत नहीं हूँ, आप जानते हैं, आपने मुझे सबके सामने जो है ना वो साबित करना है, प्रूफ करना है कि मैं गलत नहीं हूँ। रो रो कर मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगती थी। तो जब मैं ये दुआ करती थी ना, आप यकीन करें, दुआ करे हुए कुछ ही वक्त गुज़रता था, और मेरे सामने वो चीज़ें आती थी, वो रियलिटी लोगों की आती थी जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 5 मिनट यकीन जाने नवाफिल पढ़े हुए गुजरे होंगे, और ऐसी ऐसी बातें मेरे सामने आती थी। बहुत ज़्यादा हंसने वाली लड़की, बहुत ज़्यादा फैशन में रहती थी, लेकिन हिजाब मैं हमेशा करती थी। तो मैं एकदम से चेंज हो गई, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे मूड स्विंग्स होने लगे, गुस्सा ज़्यादा आने लगा, मैंने खुद को गेटअप होना छोड़ दिया, तैयार होना छोड़ दिया, और तकरीबन ऐसे ही मेरा पूरा 1-1.5 साल गुज़र गया। आफ्टर 1 ईयर समथिंग मुझे पता चलता है कि मेरे फ्रेंड्स ने कुछ न्यू फ्रेंड्स बना लिए हैं, और वो मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ, मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, बस सिर्फ मैंने सुना। लेकिन अल्लाह पाक से, क्योंकि मैं उस टाइम पे इंतहा जुड़ी हुई थी, तहज्जुद पढ़ी थी, 5 टाइम की नमाज़ की पाबंदी करी थी, इस्तग़फ़ार पढ़ी थी, और 111 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें विर्द करी थी। क्योंकि जब हम टेंशन में होते हैं ना, हमें जो जो बताता है हम वो सभी कुछ ट्राई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई हमें बोलेगा ना कि पूरी रात भी अगर बैठ के पढ़ना है ना, तो हम वो भी कर लेते हैं। तो उस टाइम पे मैं सभी कुछ पढ़ रही थी। तो ऐसा होता है कि भाई जब मुझे पता चला कि मतलब इन्होंने न्यू फ्रेंड्स बना लिए हैं, तो मुझे अंदर से ऐसी वाइब आई कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और ये बहुत ज़्यादा गलत है। ये तुम्हारे ख़िलाफ़ इनको इतना मैनिपुलेट करेंगे कि ये तुम्हारे लिए भी बुरे हैं और उन लोग के लिए भी बुरे हैं। तो ऐसा हुआ कि मैंने अपने फ्रेंड को कांटेक्ट किया, मैंने कहा देखो तुम जिन लड़कियों के साथ हो, ये लड़कियां बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरी बात पर उन लोगों ने यकीन नहीं किया, उन्होंने कहा कि तुम हमसे चिढ़ती हो कि तुम हमें जो अच्छी गर्ल्स मिल गई हैं तुमसे ज़्यादा बेहतर मिल गई हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ, ये चीज़ एक दिन साबित हो जाएगी। उन लोगों ने मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं किया। फिर मैंने कुरान पाक
को भी बीच में ले आई। मैंने कुरान पाक को भी जो था वो उठाया और उसकी भी मैंने कसम उठा ली कि मैं गलत नहीं हूँ, पर किसी ने मेरे ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं किया। आप सोचें कि ये सिचुएशन मेरे लिए कितनी पेनफुल होगी कि मैं कुरान पाक उठा के उसको गवाह बना के बोल रही हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं थी और सब कुछ एक मजाक था, एक छोटा सा मजाक जो किसी और ने किया मेरे फ़ोन के थ्रू। वो मेरी लाइफ का इतना ख़राब दिन था ना, मैं अगर आज भी कसम से उसे सोचती हूँ ना मुझे गूज़बम्स आते हैं। इतना पेनफुल मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती। मेरी अभी आवाज़ बैठी हुई है। मैं वीडियो सिर्फ आप लोग के मोटिवेशन के लिए ये रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप लोग मेरे वीडियो सुनते हैं और आप लोग को हेल्प मिलती है। तो अब ऐसा होता है कि जब ये सिचुएशन मेरे ऊपर गुज़र गई, मुझे इतना ज़्यादा पेन हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलें, हमने इस चीज़ को भी सब्र कर लिया। फिर आता है मेरी लाइफ का इससे भी बुरा टर्निंग पॉइंट। वो गर्ल्स जो मतलब हमारी लाइफ में आई थी वो मुझे नहीं जानती थी, मैं उनको नहीं जानती थी। मैंने उनके बारे में कोई बुरी बात नहीं कही, सिर्फ मैंने उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया और अच्छे से गाइड किया। कह लीजिए कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अंधे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घटिया होते हैं कि उनको दूसरों की लाइफ ख़राब करने में बहुत मज़ा आता है। मैंने उनको कुरान का वास्ता देके, अल्लाह का वास्ता देके और बहुत अच्छे से समझाया, पर उनकी समझ में नहीं है। उन्होंने मेरे ऊपर अटैक कैसे किया, गंदे अल्फाजों से, इंसल्ट से और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से। हर बात का उन्होंने मुझे गाली से आंसर किया, अब्यूज़िंग की। देन उन्होंने मेरे ऊपर घटिया इल्ज़ाम लगाए, मुझे बोला मैं बहुत बेकार लड़की हूँ, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। इवन यहाँ तक तो मैंने चले सब्र किया। उसके बाद मुझे बिना जाने, वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती थी, मैं कौन हूँ क्या हूँ कुछ नहीं, सिर्फ एक नाम। उसके बाद उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम पे। दैन उन्होंने मुझे बहुत सारी बद्दुआएं दी, बहुत बुरा भला बोला। मैंने उनको सिर्फ एक बात बोली कि तुम मुझे नहीं जानती, मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, क्या करती हूँ, बस सिर्फ एक नाम जानती हो। सिर्फ तुम्हें जो है वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना था, तुमने मेरे फ्रेंड्स को मुझसे छीन लिया। तुम्हें लगता है कि तुम ये सब हासिल करके खुश रहोगी तो बिल्कुल तुम सब कुछ करो, लेकिन तुम मुझे जो बद्दुआएं दे रही हो या घटिया अल्फाज बोल रही हो, याद रखना मेरे सब्र का जवाब तुमको अल्लाह सुब्हाना व तआला देंगे। मेरे हर आंसू का हिसाब तुमसे अल्लाह सुब्हाना व तआला करेंगे। मैं सिर्फ सब्र करूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब हम सही होते हैं और हम बिल्कुल भी गलत नहीं होते और कोई हमारे साथ में गलत करता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला सब कुछ जानते हैं, दिलों के बात ख्यालों के राज दरमियान में क्या किसके दिल में है सब कुछ। तो तुम मुँह के बल गिरोगी और इतनी ज़ोर की चोट खाओगी कि सारी ज़िंदगी याद रखोगी। और याद रखना, किसी से छीन कर कभी भी कोई खुश नहीं रहा है, क्योंकि आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपके नसीब में अगर कोई चीज़ है ना तो वो आपको मिल जाएगी। इवन रिस्क भी, अगर आपके नसीब में रिस्क नहीं है तो वो आपको हज़म नहीं होगा। अगर आप किसी से रोटी छीन कर खाओगे तो या तो आपको वॉमिट हो जाएगी या कोई और बीमारी हो जाएगी, लेकिन वो आपको हज़म कभी नहीं होगा। और जो आपके नसीब में लिखा रिस्क है वो कहीं से भी आपको मिले और वो आप तक आएगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला का निज़ाम गैप से चलता है, और ये बात रिस्क के लिए नहीं, ज़िंदगी के हर मामले के लिए। अब ऐसा होता है कि मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। अब मेरा जो वो मतलब टाइम चल रहा था वो ऐसा टाइम था कि मेरा उस टाइम पे कोई फ्रेंड नहीं था, मैं बिल्कुल अलोन हो चुकी थी। पेरेंट्स से हम कुछ बातें देखो डिस्कस करते हैं, कुछ हम नहीं डिस्कस करते। मेरे पास बातें शेयर करने के लिए उस टाइम कोई भी नहीं था, और मेरे मतलब जो अंदर की फीलिंग थी ना वो ये थी कि कोई मुझे सुने, कोई मेरी बात सुने और मैं उससे बहुत सारी बातें करूं, उससे अपना पेन शेयर करूं। और इस सब तकलीफ़ में मेरे साथ जो सबसे ज़्यादा बड़ा ट्रॉमा गुज़र रहा था उस टाइम पे वो ये था कि मुझे नींद नहीं आती थी। अगर आप लोगों में से कोई इंसान भी सुकून से सोता है ना तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करें, क्योंकि ये जो नींद है ना, ये जो पुरसुकून नींद है, ये बहुत बड़ी खुदा की नेमत है। यकीन जाने मैं तकरीबन 2 साल
अल्लाह पाक से सजदों में मैं रोती थी कि अल्लाह पाक मुझे नींद आ जाए, मुझे नींद आ जाए, मुझे सुकून की नींद दे दीजिए। मुझे नींद नहीं आती थी। मेरे इतना ओवर थिंकिंग होती थी ना, इतनी ओवर थिंकिंग होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती मेरी जहनी हालत क्या थी। इतना मुझे पेन होता था माइंड में, और इतना ही मुझे हार्ट में पेन होता था, और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी। मैं सारी सारी रात तहज्जुद में रोती रहती थी, सजदों में गुजार देती थी। कब फजर होती थी मुझे नहीं पता चलता था। एक रात को 1 बजे मैं जहाँ नमाज़ पर बैठती थी तो मैं वहीं पर ऐसी ही लेटी रहती थी। सुबह फजर हो गई, मुझे मेरे सामने ही ऐसी सूरज निकल रहा है, तो मैं देखती थी जब सूरज निकलते हुए, तो मैं अल्लाह पाक से कहती थी कि अल्लाह पाक देखे ये रात जो है वो गुज़र गई और हल्की हल्की सी रोशनी हुई और ये सुबह आ गई। तो ऐसे ही एक दिन आप मेरी ज़िंदगी में भी रोशनी करेंगे, मुझे इस अज़ियत से, इस तकलीफ़ से निकालेंगे। मेरा कोई गलती नहीं है, मेरा कोई गुनाह नहीं है। जो भी लोग मेरे साथ में गलत करना चाहते हैं उन सबको आप दिखाएंगे। और बहुत मैं अल्लाह पाक से रो रो कर जो थी ना वो दुआएं करती थी। अब जो वर्ड्स थे और वो बातें थी वो मेरे माइंड से किसी कीमत पर निकलने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। तो उस दरमियान में मैं 111 मरतबा तो दरूद इब्राहिम पढ़ती ही थी। तो सडनली मेरी मुलाकात जो थी वो एक भाई से हुई, वो मैरिड थे। तो उन्होंने कुछ दरूद इब्राहिम की फ़जीलत के बारे में व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह लगाया और कुछ उन्होंने डिटेल शेयर की। तो मैंने उनको बोला कि मैंने आपका ना व्हाट्सएप पे स्टेटस देखा दरूद इब्राहिम के बारे में, तो आपने लगाया कि दरूद इब्राहिम से बहुत फ़ायदा होता है। तो क्या आपने दरूद इब्राहिम को कभी एक्सपीरियंस किया है अपनी ज़िंदगी में? और अगर किया है तो प्लीज़ मेरे साथ में जो है ना वो अपनी जर्नी शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है और हो सकता है मेरी भी लाइफ में जो है ना वो कुछ चेंजेस आ जाएं। उस टाइम पर मैं यूट्यूब पर आपके साथ में वीडियोस भी शेयर करती थी। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तकरीबन 6 महीने हो चुके थे मैं आपके साथ में वीडियो भी शेयर करती थी, लेकिन ये जर्नी मैंने आपको कभी नहीं बताई। उस वक्त पे आपको लगता होगा कि भाई वीडियो शेयर करिए, बहुत खुश है। आप किसी के अंदर क्या चल रहा है ना, कौन सा ट्रोमा चल रहा है वो नहीं जान सकते। तो उन भाई ने मुझे मेरे पूछने पे बताया, और उन भाई की भी जर्नी मैंने आपके साथ अभी तक अपने यूट्यूब पे शेयर नहीं करी है, आज ही मैं आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि दरूद इब्राहिम के पढ़ने से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मुझे मेरी जॉब मिल गई है, मैं बेरोज़गार था तो वो बहुत अच्छा मुझे जो है ना वो सोर्स मिला है इनकम का। उसके अलावा मैं पसंद की शादी करना चाहता था, मेरी पसंद की शादी हुई है, मेरा अपना घर बना है दरूद इब्राहिम के पढ़ने से। उन्होंने मुझे बेशुमार फजीलत बताई, वो मैं आपको किसी और दिन वीडियो में शेयर करूँगी। तो जब मैंने उनको बोला कि आप किस तादाद में दरूद शरीफ पढ़ते थे, तो उन्होंने बोला कि मैं 1100 मरतबा दरूद इब्राहिम डेली बेसिस पर पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि इस अमल के बाद किसी को किसी और वजीफ़े की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका ये कहना था, उनके स्टोरी से और जर्नी से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। मैंने खुद को फोर्स किया कि नूर तेरे को जो है ना वो 1100 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है, तूने सब्र रखना है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने टफ़ टाइम दिया है तो मिरेकल्स भी होंगे। मैंने असर से मगरिब तक का टाइम जो था वो चूज़ किया, क्योंकि उस टाइम पे विंटर्स थे, तो असर से मगरिब तक का टाइम चूज़ करना मेरे लिए थोड़ा इजी था। तो अपने अकॉर्डिंग मैंने उस असर से मगरिब के मतलब जो दरमियान होता है इसमें मैंने बहुत ज़्यादा दरूद इब्राहिम पढ़ा, जितना मैं पढ़ पाती थी। बाकी पूरे दिन में इशा के बाद, ज़ोहर के बाद, जितना जितना थोड़ा थोड़ा करके पूरे एक दिन में मैं 1100 मरतबा कंप्लीट करने की खुद को कोशिश करती थी और ख़ुद पे बहुत फोर्स करती थी कि नहीं तेरे को कंप्लीट करना है। इस मामले में मुझे घर पे बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती थी कि घर का कोई काम नहीं देखना, ये पूरा टाइम जो है वो पढ़ते रहना है, क्योंकि कोई हमें अंदर से नहीं समझ सकता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। सो ऐसे करते करते दरूद इब्राहिम तकरीबन 6 महीने गुज़र गए मज़ीद। तो उसके बाद ऐसा होता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा सब्र आना स्टार्ट हुआ, मुझे कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ खुद पे कि कोई तुम्हें अच्छा बोले, कोई तुम्हें गलत बोले, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारी नीयत जानता है, लोग तुम्हें जज करते हैं तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब कुछ अल्लाह के ही इख्तियार में है। और कोई तुमसे अगर दुश्मनी रखता है या कोई तुम्हारा बुरा चाहता है तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ही पहले ही फरमा दिया है कि उनको चलने दो उनकी चाल, तुम्हारा अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। तो जब ये सारी पॉइंट्स मुझे समझ में आए, मैं डेली बेसिस पर कुरान की आयतों को देखती थी, पढ़ती थी, एक एक आयत को डेली बेसिस पर समझने की कोशिश करती थी, कभी 10 आयतें समझने की कोशिश करती थी। तो मुझे उसमें अल्लाह के जब साइन मिलना शुरू हुए, अल्लाह के जब जवाब मिलना शुरू हुए,
तो 1 साल में जाके कहीं मुझे जो था वो इतना मतलब सब्र आ गया कि अभी मुझे वो वाला पेन नहीं होता था कि वो रातों भर जागना, रोना। अभी मैं मुतमईन हो चुकी थी अपनी लाइफ से और ख़ुद से, और उन चीज़ों को मैं थोड़े हद तक भूल भी चुकी थी। लेकिन इस लेवल तक तो मैं उन चीज़ों को ना आज भूली हूँ और ना ही मरते दम तक मैं कभी भूलूंगी, क्योंकि मुझे आज भी मैं सोचती हूँ ना, मुझे गूज़बम्स आते हैं, मुझे पेन होता है। लेकिन हाँ, वो वाली चीज़ अब ख़त्म हो गई है कि हर वक्त मेरे माइंड में वो थॉट्स घूमना, वो अल्फाज घूमना, वो बदतमीज़ी उन गर्ल्स की घूमना। और हाँ जी, अब मैं आपको एक ख़ास बात और बताती हूँ कि मैं अल्लाह पाक से क्या दुआ करती थी। मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती थी कि जब मुझे पेन होता था तो मैं अल्लाह पाक से कहती थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला, आप बेहतर जानते हैं मेरी नीयत को, मुझे मैं कैसी हूँ, और उन लड़कियों को भी आप बहुत खूब जानते हैं कि उन्होंने मेरे साथ में क्या किया है, उनकी नीयत क्या है, वो कितनी घटिया है, उन्होंने क्या प्लानिंग की है, क्या चाल किया है। या अल्लाह सुब्हाना व तआला, आप उनकी परछाई को भी मेरी ज़िंदगी से, मेरी फैमिली से, मेरे हर चीज़ से ना, मतलब उनको इतना दूर और दफ़ा फरमा दे कि बहुत दूर और दफ़ा फरमा दे। अगर अल्लाह पाक उनकी किस्मत में हिदायत है तो उन्हें हिदायत दे दे, और उन्हें मेरी ज़िंदगी से तो तू हमेशा के लिए इतना दूर कर दे कि मुझे कभी उनकी परछाई भी नसीब ना हो, और इवन मेरी फैमिली पर भी जो है ना, वो उनकी कभी शैडो ना पड़े। मेरे आने वाले फ्यूचर में भी उनकी कभी परछाई मेरी फैमिली के किसी हिस्से में ना पड़े। और अल्लाह सुब्हाना व तआला, उन्होंने जो मुझे बद्दुआएँ दी हैं वो नाहक हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला, आप उनको इसका सिला दें, क्योंकि देखिए जब इंसान पेन में होता है ना, तो वो सब कुछ अल्लाह से कहता है, और यही हुआ भी। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मतलब उन लोग ने मुझे कभी कांटेक्ट भी किया हो। मैंने अपने सारे रास्ते जो थे वो बिल्कुल ब्लॉक कर दिए। इतना मैं सब चीज़ों से दूर हुई कि किसी को नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, या मेरी कौन सी अभी इंस्टाग्राम आईडी, मैं सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ कर रही हूँ। कुछ टाइम तक मैंने सोशल मीडिया अकाउंट जो था वो बिल्कुल यूज़ नहीं किया। तो इस तरह से उनका जो वो था मेरी लाइफ से, वो बिल्कुल दूर हो गए। और सबसे कमाल की बात बताऊं कि मुझे जो वो पेन था ना, कि वो मुझे नींद नहीं आना, उनके थॉट्स मेरे माइंड में घूमना, वो चीज़ में बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिली। और मैं सबसे ये बात कहूँगी कि प्लीज़ किसी को अपने अल्फाजों से बिना जान पहचान इतनी अजियत मत दिया करो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा नाम ले लेकर कोई अल्लाह के आगे रोए, अल्लाह के आगे तुम्हारी शिकायत करे, और वो भी बिना किसी रीज़न के, किसी गलत फ़ैसले में। क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि वो मेरे फ्रेंड्स हैं और हम लोग बहुत ईयर्स से एक साथ थे, लेकिन उन्होंने बीच में घुस के उनको मेरे ख़िलाफ़ कर के जो भी किया, वो अल्लाह बेहतर जानता है, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही। उन्होंने सब कुछ मेरी लाइफ का जो था वो ख़त्म किया, और यहाँ तक कि मैंने उन्हें समझाया भी, मैंने कुरान और हदीस के ज़रिए उनको समझाया, पर उन पर कोई असर नहीं था। उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, मैं ही गलत हूँ और मैं किसी काबिल नहीं हूँ। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ, मैंने उस वक्त बड़े टूटे हुए दिल से, बड़े रोते हुए अपनी मतलब जज्बात से उनको ये बोला कि देखना, एक वक्त ऐसा मेरी ज़िंदगी में आएगा ना कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हारी स्टोरी जो है ना वो चीख के दुनिया को बताऊँगी। और मुझे नहीं पता था उस टाइम तक, मैं यूट्यूब पर नहीं थी और मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था, सिर्फ मेरा एक अकाउंट था, वो भी बिल्कुल नॉर्मल सिंपल प्रोफाइल बिल्कुल। तो मुझे कुछ नहीं पता था मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे ये स्टोरीज़ जो हैं वो लोगों तक पहुँचेंगी। तो अल्लाह पाक ऐसे मिरेकल करते हैं जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होता। और आज आप देखें कि वो मिरेकल स्टोरी पहले भी आपके साथ शेयर की है और आज भी की है। आपको जो नहीं बताया था वो आज के वीडियो में बताया कि वो ऐसे लोगों तक पहुंची। और आपको एक बात अपनी लाइफ से बताती हूँ कि दुखी दिल की दुआ ना बहुत ज़्यादा जल्दी कबूल होती है। मतलब मैंने अपनी पूरी लाइफ के एक्सपीरियंस में एक ये चीज़ देखी कि जितने यंग गर्ल्स बॉयज़ हैं वो मेरा वीडियो देखते हैं, आप लोग की दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं। और जब आप टूटे हुए दिल से होते हो ना, आप बहुत ज़्यादा पेन में होते हो ना, और आपकी चीखें निकल रही होती है ना, उस टाइम अल्लाह से अपने लिए इतना मांगो कि मांगने की और रोने की इंतहा कर दो। यकीन जानना, आप मेरा ये वीडियो याद करेंगे और फ्यूचर में मुझे सोचेंगे कि नून ने हमें ये बात बताई थी। आप वो सारी दुआओं को ना इन फ्यूचर कबूल होते देखेंगे, और वो सारी दुआएं जो है ना वो मिरेकल की सूरत में आपके हिस्से में आएंगी। और फिर जब आपका वो टफ़ टाइम गुजर जाएगा ना,
वो अज़ियतें गुजर जाएंगी ना, वो तकलीफ़ें गुजर जाएंगी ना, तो फिर आपको ना पता है क्या फ़ील होगा कि वो वक्त जो हम तकलीफ़ में थे ना, वो कितनी बड़ी नेमत था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाई हूँ, मुतमईन हूँ। कुछ चीज़ें अभी भी मेरी लाइफ में आजमाइशें हैं, कुछ मुश्किलात हैं, पर अब मैं खुद पर मुतमईन हूँ कि हर चीज़ में अल्लाह सुब्हाना व तआला की खैर है। मुझे कुछ नहीं भी मिला तो भी उसमें अल्लाह का शुक्र है, और जो मिल गया उसमें भी अल्लाह का शुक्र है। तो मैं अपनी लाइफ में आज उन ईयर्स को इतना मिस करती हूँ ना, क्योंकि मैं आज नमाज़ पढ़ती हूँ मगर मुझे वो जो फीलिंग थी ना, वो जो पेन में सजदे थे ना, वो जो चीखें थी ना, वो नहीं कर पाते होती हैं मुझसे। इतना मिस करती हूँ ना मैं उन डेज़ को बहुत ज़्यादा। मतलब कहते हैं ना, एक चीख वाली कैफियत, मतलब जब सजदों में इंसान चीख चीख के कहता है कि अल्लाह तू मौजूद है तो मेरे सामने आ जा, तू है तो कहीं से तो कोई रास्ता दिखा दे, अपने होने की कोई निशानी दिखा दे। लोग कभी कभी बहुत हंसते हैं ना लोगों पर कि देखो वो कैसे दुआएं कर रहा है, देखो वो क्या कर रहा है। तो मैं बताऊं, जब बंदा बेबस होता है ना, तो वो हर जगह आजमाता है, वो हर जगह अपने अल्लाह को ढूंढता है, और वो हर जगह अपने आप को आजमाता है। आप किसी तकलीफ़ में टूटे हुए दिल के इंसान को बोलेंगे ना कि सारी रात आँख पे खड़े होना है, एक पैर से वो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि तकलीफ़ों में और अज़ियत में कुछ नज़र नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम इंसान को बस एक चीज़ होती है कि हम इस पेन से निकल जाएं, किसी भी तरह से हम इस पेन से निकल जाएं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जिन्होंने आपको दुख दिया, जिन्होंने आपको दुनिया का सबसे बड़ा पेन दिया, जिसको आप मरते दम तक भी नहीं भूल पाते, तो आप उन लोगों को माफ़ कर दें। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं ऐसे लोगों का क्या करूं। तुम पर गुजरेगी ना तो तुमको पता चलेगा, नहीं होता यार माफ़, कितनी भी कोशिश कर लो नहीं होता माफ़। पता है, मैंने बहुत कोशिश की, खुद के दिल को, अपने आप को बहुत समझाया, मतलब इवन 5-6 साल मैंने खुद को समझाया, नहीं नूर उनको माफ़ कर दो, बट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आज भी उनके अल्फाज, उनके थॉट्स मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती, लेकिन वो मेरे जहन में है, और वो इतनी घटिया गालियाँ और इतने घटिया अल्फाज थे। तो पता है, मैं अल्लाह से आज भी क्या दुआ करती हूँ, अल्लाह जिन्होंने मेरे ऊपर जुल्म किया ना, मेरे ऊपर ज़्यादतियाँ की, उन सबको मैंने तेरे हवाले कर दिया, आपके सपुर्द कर दिया। अब आप जाने उनका साथ जो भी करना है, बस मेरे जहन से जो है ना, इन चीज़ों को, इन तकलीफ़ों को दूर रखें। तो नहीं होता है माफ़। जो लोग कहते हैं ना कि माफ़ कर दिया करें, बहुत सारे लोगों को ऐसी ऐसी तकलीफ़ें इंसान दे जाते हैं कि नहीं किया जाता है माफ़। और मैं आपको ना एक एडवाइस दे रही हूँ, जितनी भी गर्ल्स मुझे सुन रही है ना, स्पेशली ये आपके लिए है। आप मेरी इस बात को ना अपने दिल और दिमाग पे या कहीं पर लिखकर जो है ना वो लगा देना, और इसे याद कर लेना, हमेशा फ़ायदे में रहोगे। लाइफ में कभी भी किसी की भी सेकंड चॉइस मत बनना। अगर कोई लड़का आपको प्रपोज करता है और आपसे कहता है कि मेरी जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बुरी है, या कुछ भी रीज़न बताता है, कभी उसकी ज़िंदगी में दूसरी ऑप्शन मत बनना, किसी की दूसरी मोहब्बत मत बनना। ना कभी खुद से किसी लड़के को कोशिश करना कि आपको पता है कि उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई लड़की है, तो कभी ये कोशिश मत करना कि उसकी जो है हम गर्लफ्रेंड बन जाए, हम उसकी लाइफ में दूसरा ऑप्शन बन जाए। हमेशा बर्बाद रहोगी। जब बनो, किसी की फर्स्ट चॉइस बनना, किसी की बीवी बनना, पहली पसंद बनना। एंड इफ़ यू डोंट माइंड, ये रिलेशनशिप्स का ज़माना है, इसलिए इतना आप लोग को समझा रही हूँ। अक्सर ये बहाना लेते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दूसरी मोहब्बत बहुत आसानी से कर लेते हैं। अगर आप लोग का कहीं से रिश्ता आया है और आपको वहाँ पे निकाह करना है, तो आपने एक चीज़ लाजमी हमेशा चेक करनी है कि जिससे आपका निकाह हो रहा है उसकी लाइफ में कोई उसकी गर्लफ्रेंड, कोई लड़की तो मौजूद नहीं है। और अगर उसकी लाइफ में कोई लड़की या कोई भी औरत जो थी वो मौजूद है, तो अगर उस लड़की की शादी कहीं हो चुकी है तो आप वहाँ पे निकाह करना। और अगर आपको ये बात पता चल जाती है कि उस लड़की का भी निकाह नहीं हुआ है और इस लड़की की ये लड़का जो है वो निकाह कर रहा है आपसे, और या उसकी फैमिली निकाह कर रही है, जो भी है मैटर, आप वहाँ पर कभी भी शादी मत करना। यकीन जाने आप तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। वो कभी आपको अपनी लाइफ में वैल्यू नहीं देगा।
और अगर वो आपसे मोहब्बत करने की कोशिश भी करेगा ना, आपको दिल से एक्सेप्ट करने की कोशिश भी करेगा ना, तो वो जो दूसरी लड़की उसकी लाइफ में मौजूद होगी ना, वो आपको जीने नहीं देगी, वो आपको बिल्कुल बर्बाद कर देगी। बहुत सारी लड़कियों में फ्यू गर्ल्स ऐसी हैं जो दूसरी लड़की की फीलिंग्स को समझे, वरना मोस्ट ऑफ द गर्ल्स का काम क्या है कि एक लड़की ही एक लड़की की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, एक लड़की ही एक लड़की को आगे बढ़ने से रोकती है, एक लड़की ही एक लड़की को नीचा दिखाती है, और एक लड़की ही ये जानते हुए कि वो रिलेशनशिप में है किसी के साथ या वो किसी का हस्बैंड है और उसकी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश करती है। और ऐसी लड़कियाँ यकीन जाने सबसे घटिया होती हैं और आखिरत में इनका अंजाम सबसे 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 ज़्यादा बुरा है। और अगर कोई मेरी प्यारी बहन इस तकलीफ़ से गुज़र रही है ना, तो सब्र कीजिए, अपना जो मुकाम है उसे ना छोड़े। यकीन जाने आप जन्नती औरतों में से हैं, आपको जन्नत में अल्लाह पाक जगह देंगे और आपको इस चीज़ का अजर मिलेगा। आप सिर्फ सब्र करें, जितना हो सके कोशिश ये करें कि अपनी जगह नहीं छोड़नी, आपने अपना घर नहीं बर्बाद करना, आपने अल्लाह पाक से बस दुआ करनी है। चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, जो भी है, मेरी वीडियोस तो खैर सभी के लिए होती है, तो आपने इन चीज़ों को ना मेरी ध्यान रखना है और इस बात को मेरी अपने दिल दिमाग में सेव कर लीजिए। ये इतने फ़ायदे की बात है ना, आपको कोई दूसरा ज़िंदगी में नहीं बताएगा। उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो की तमाम बातें आप लोग की समझ में आई होंगी। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ शेयर योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।